समाजवादी पार्टी द्वारा भाजपा सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। जी हां, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर 15 जुलाई 2021 को ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी सरकार द्वारा की गई धांधली से लोकतंत्र की हत्या के विरोध और बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नौजवानों की बेरोजगारी, किसानों के ऊपर थोपे जा रहे काले कानून, महिलाओं से दुर्व्यवहार, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहाली, समाजवादी कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे और प्रशासन द्वारा सत्ता के दुरुपयोग पर गांधी उद्यान कचहरी पर धरना दिया गया। जिला अधिकारी के माध्यम से श्री राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दिया गया। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो आजादी के बाद से अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा काम होने का काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। ऐसे ही तमाम ऐसे काम हैं। हम झांसी जिले से, झांसी जिले में 400-500 बेड के अस्पताल देने का मामला हो, सीपी ओवर ब्रिज का मामला हो, झांसी में B2G का दर्जा देने का मामला हो, आर्मी स्कूल बनाने का मामला हो, तमाम ऐसे योजनाएं हैं जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लागू की है। और आने वाले समय में चाहे गरीब के बच्चों को लैपटॉप देने का मामला हो, जो लोग इस महंगाई के दौर में लैपटॉप की सोच भी नहीं सकते, तब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गरीब के बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया। कन्या विद्या धन देकर जो लोग हाई स्कूल के बाद अपनी बच्चों को घर पर बैठा लेते थे, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे, तो इसी उत्तर प्रदेश की सरजमी पर एक नौजवान निकला और उसने कहा कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, हम कन्या विद्या धन के तौर पर आपको 20,000 रुपए प्रति माह देने का काम करेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ, किसानों के लिए हम गर्व से कहते हैं, हम उस नेता के सिपाही हैं जिसको धरतीपुत्र के नाम से जाना जाता हो, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को। और इसी प्रदेश में जब सूखा पड़ी थी तो पहली बार इतिहास में हुआ था कि 27,000 रुपये हेक्टेयर किसी नेता ने इस देश में देने का काम किया था, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने का। ऐसी तमाम योजनाएं हैं। हम 2022 में सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के लिए किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, मजदूर का मुद्दा हो, पिछड़ों का मुद्दा हो, अगड़ों का मुद्दा हो, सबको मुद्दा उठाकर सभी वर्ग के लिए काम करने का काम करेंगे। आप देख लीजिए, खाने की सामग्री, दाल, तेल, डीजल, पेट्रोल, गेहूं हर तहसील स्तर पे और पूरे जिले में आज धरना दे रही है। और हम मांग करते हैं कि जिस तरह पिछले दिनों में आपने देखा होगा चुनाव में और जिला पंचायत के चुनाव में उन्होंने धांधली करी है, प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए अपने लोगों को जिताने का कार्य किया है। आपने देखा होगा कि एक महिला की ताली का चूरहरण किया गया है। ये महिलाओं पे अन्याय है और हम आपके द्वारा मांग करना चाहते हैं माध्यम से कि इस सरकार के हम चाहते हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंका जाए और आम जनता मुतहद हो गई है। आपने देखा यहाँ पे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अनाज के दाम बढ़ रहे हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेजने का कार्य किया जा रहा है। आजम खान साहब का क्या बना था, उन्हें जेल भेजने का कार्य किया गया। उन्होंने केवल एक शिक्षक संस्था बनाई थी जिसमें गरीब बच्चों को पालने का कार्य किया जाता था। आज आपने देखा होगा उनके साथ क्या किया जा रहा है। जो बीमार थे उन्हें कल हॉस्पिटल से दोबारा जेल भेजने का कार्य किया गया। ये एक तरह से राजनीतिक साजिश है। हम आपके द्वारा मांग करते हैं कि आने वाले वक्त में समाजवादी कार्यकर्ता मजबूत होकर एक साथ संगठित होकर माननीय अखिलेश यादव को दोबारा पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और राम राज्य की स्थापना करेंगे। तो आप क्या रणबीर जी, जिस तरह आपको याद होगा महाभारत के टाइम पे कौरवों ने ग्रहण किया था, आज के डेट में भी यही हो रहा है। और हम आपसे वादा करते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी फिर से महाभारत करेगी और रामराज की स्थापना करेगी। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का समाजवादी पार्टी को लेकर धरना दे रही है। आज माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन झांसी जिले की सभी तहसीलों में आयोजित किया जा रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान बेरोजगारी को लेकर, डीजल पेट्रोल की वृद्धि को लेकर और अभी हाल ही में हुए पंचायत चुनाव को जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष में जो धांधली हुई है उसके विरोध में समाजवादी पार्टी का आज का धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जा रहा है। और आज के आपके माध्यम से ये सरकार अगर इसी तरीके से करती रही तो वो दिन दूर नहीं है
जब समाजवादी लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क से लेकर संसद तक का संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टियों के घरों पर पुलिस ने जाके सुबह सुबह नजरबंदी की है, हम उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज आम व्यक्ति परेशान, आप देख लीजिए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महाराज अखिलेश यादव जी के निर्देश पे महानगर की समाजवादी पार्टी हर तहसील स्तर पे और पूरे जिले में आज धरना दे रही है। और हम मांग करते हैं कि जिस तरह पिछले दिनों में आपने देखा होगा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में और जिला पंचायत के चुनाव में इन्होंने धांधली करी है, प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए अपने लोगों को जिताने का कार्य किया है। आपने देखा होगा कि एक महिला की साड़ी का चीरहरण किया गया है, ये महिलाओं का अन्याय है। और हम आपके द्वारा मांग करना चाहते हैं माध्यम से कि इस सरकार के हम चाहते हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंका जाए और आम जनता मुत्तहद हो गई है। आपने देखा होगा जहाँ पे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अनाज के दाम बढ़ रहे हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमे लगा के उन्हें जेल भेजने का कार्य किया जा रहा है। आजम खान साहब का क्या गुनाह था, उन्हें जेल में भेजने का कार्य किया गया। उन्होंने केवल एक शिक्षक संस्था बनाई थी जिसे गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जाता था। आज आपने देखा होगा उनके साथ क्या किया जा रहा, वो बीमार थे, उन्हें कल हॉस्पिटल से दोबारा जेल भेजने का कार्य किया गया। ये एक तरह से राजनीतिक साजिश है। और हम आपके द्वारा मांग करते हैं कि आने वाले वक्त में समाजवादी कार्यकर्ता मजबूत होकर एक साथ संगठित होकर 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा पुनः उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनाएंगे और राम राज की स्थापना करेंगे। की घटना कहाँ हुई थी? लेकिनपुर खीरी में। तो आप क्या मानते हैं? रणबीर जी, जिस तरह आपको याद होगा महाभारत के टाइम पे कौरवों ने चीरहरण किया था, आज के डेट में भी यही हो रहा है। और हम आपसे वादा करते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी फिर से महाभारत करेगी और रामराज की स्थापना करेगी और न्याय का राज होगा। आज ज्ञापन दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, किस तरीके से प्रदर्शन किया? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम लोगों ने राज्यपाल को जो जिलाधिकारी के संबंध में ज्ञापन दिया, जिसमें सबसे मुख्य कारण जो हम लोगों का रहा है जिला पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, जिसमें प्रशासन ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है, जिससे हम लोगों को बहुत मतलब ही पीड़ा है। और जो सदस्यों के साथ हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिसमें हम लोगों के जो चुनाव में धांधली हुई है उसकी जांच, जो हम लोगों के सदस्यों पर जो फर्जी मुकदमे लिखे हैं उनकी जांच, उनको वापस किया जाए और हम लोगों का अत्याचार कम किया जाए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये मिला है कि जो आपका ज्ञापन है वो माननीय राज्यपाल महोदय को हम देंगे। और उनसे देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर जो देश और प्रदेश की जनविरोधी सरकार है, उस सरकार की विरोधी नीतियों से समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूरे प्रदेश में डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। और उसमें जो सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों का विरोध करते हुए, जैसे किसान विरोधी नीति जो देश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 14 के पहले कहते थे कि हम किसानों की आया, कांग्रेस को आपने 60 साल मौका दिया, हमें 60 दिन का मौका दे दो। लेकिन जनता ने उन्हें 5 साल का मौका पहले दिया और दोबारा भी दिया। और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तो आज जो किसान एमएसपी अपनी मांग रहा है कि जो सरकार ने हमारी एमएसपी निर्धारित की है, रेट निर्धारित, उस रेट पर हमारा अनाज खरीदा जाए, लेकिन आज 1400 रुपये है। और वहीं खाद की बोरी 500 रुपये से बढ़ करके 1400 हो गई। तो 1400 रुपये पहले भी था, उस समय था, आज भी 1400 रुपये में 7 साल बाद किसान गेहूँ बेच रहा है। एक नया पैसा नहीं बना, ये उनकी किसान विरोधी नीति का उजागर सबके सामने आ गया है। दूसरा, जो पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई पर सरसों के तेल के रेट बढ़ रहे हैं, उस महंगाई पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार, देश की सरकार हो। तो इसमें हमारा कहना ये है कि अभी जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं
और आपने देखा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वो कहते थे कि जिन पर राजनीतिक मुकदमे एक एक दो हुआ करते थे, कोई अपराध मुकदमे नहीं थे। जैसे उदाहरण के तौर पर 4 या 5 मुकदमे हमारे ऊपर भी हैं, राजनीतिक मुकदमे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई सरकार भारत समाजवादी की सरकार में अपराधी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारा मुकदमा तो वापस नहीं किया। उन्होंने कहा कि अदालत तय करेगी गुणदोष के आधार पर और हमारे सभी लोगों को अदालत में मुकदमा लड़ना पड़ेगा। आज जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, उन पे आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए लगभग 42 मुकदमे थे और 42 मुकदमे होने बाद भी भारतीय जनता पार्टी उनको प्रदेश का मुखिया बना दिया और सारे मुकदमे वापस ले दिए। इससे सिद्ध हो गया है गुंडागिर्दी करने वाले लोग किस पार्टी में। हमारा कहना यही है, आज के मौके पर जहाँ नौजवान परेशान हो, किसान परेशान हो, मातृशक्ति को आपने देख लिया है। इस चुनाव में महाभारत की लोग याद आ गई है चीरण की और दुआएं दे रहे हैं किस तरह से। तो हम ये कहते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, परेशान जरूर हो सकता है। जब समाजवादियों ने कमर कसी है तब तक इतिहास बदलने का काम हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ किसान है, नौजवान है, मातृशक्ति है, व्यापारी है, हर वर्ग का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति आज माननीय अखिलेश जी की तरफ देख रहा है कि जो 5 साल पहले का उनका कार्यकाल था वो बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है और उस कार्यकाल में सब पेटों की रक्षा करने का काम किया है। तो आज के मौके पर जो हमारे लोगों का ज्ञापन गया है, जो हमारे झांसी जिले में राजनीतिक मुकदमा लिखे हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख के लिखे हों, उसमें लिखे हों, चाहे जिला पंचायत के चुनाव के लिखे हों, हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से कहेंगे कि वो प्रदेश की सरकार को आश्वस्त करें और उनको निर्देशित करें कि जब जो राजनीतिक मुद्दों को वापस लिया जाए और जनहित के कार्यों में सबकी मदद हो। डीएम साहब ने जो बताया, आपने विज्ञापन दिया है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? अब जो यहाँ के जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो ज्ञापन जाता है, जिसको संबोधित होता है, वो उनको भेजने का काम होता है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम आपका जो ज्ञापन है, जिसके लिए आपने